एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का एक मूल दूसरे मूल का 3 गुना हो तो b² अनुपात ac का अनुपात बताइए। ठीक है, तो हमें एक समीकरण दे रखी है द्विघात समीकरण ax² + bx और +c = 0 और हमसे बोला गया है कि ये जो समीकरण है इस समीकरण का जो एक मूल है वो दूसरे मूल का 3 गुना है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण होती है उसके 2 मूल होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एक मूल है वो दूसरे मूल का 3 गुना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मूलों को मान लेंगे। तो माना समीकरण का पहला मूल जो हम मानेंगे वो अल्फ़ा मान लेंगे। तो इसलिए समीकरण का जो दूसरा मूल हो जाएगा, दूसरा मूल वो कितना आ जाएगा, क्योंकि जो एक मूल है वो दूसरे मूल का 3 गुना है। तो जब एक मूल अल्फ़ा है तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा, इसी का 3 गुना, यानी कि 3 अल्फ़ा। ठीक, अब देखिए हमें फॉर्मूला पता है कि एक होता है मूलों के योगफल का फॉर्मूला, मूलों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a और एक होता है मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे मूलों का योगफल। अब मूलों का योगफल जब हम लेंगे तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a और b/a क्या होता है, देखिए x² के साथ में जो भी होता है वो a होता है। तो यहाँ पर तो वैसे भी जो है x² के साथ वाले को a ही दिया गया है, तो a = a है यहाँ पर, और x के साथ वाला जो होता है वो b होता है, मगर समीकरण में जो है b को b ही दिया गया है तो b = b है, और यहाँ पर c को भी c ही दिया गया है। तो c क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म यानी कि जो अचर पद होता है x² और x के अलावा जो टर्म होती है, जो पद होता है, उसी को हम c कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ABC ही है। तो अब जो है, अब देखिए जो मूलों का योगफल है, मूलों के योगफल का मतलब क्या होगा, जो मूल हैं उनका योगफल। तो मूल हमारे पास ये दोनों के दोनों हैं अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा, तो इनका योगफल का मतलब अल्फ़ा + 3 अल्फ़ा = -b कितना है हमारे पास, b ही है, और अपॉन a भी हमारे पास a ही है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा, 4 अल्फ़ा = -b/a, और जब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हम निकालेंगे तो -b/4a आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, यानी अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है, मगर हमें अल्फ़ा की वैल्यू नहीं निकालनी, यहाँ पे तो हमें रेशो निकालना है इन दोनों का, यानी कि अनुपात निकालना है इन दोनों का। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए मूलों का योगफल तो हमने इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मूलों के गुणनफल का यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे मूलों का गुणनफल। जब मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो वो क्या होता है, c/a। अब मूलों का जो गुणनफल है उसका मतलब क्या होता है, यानी जो मूल है उनका गुणनफल, यानी उनकी गुणा करना, तो अल्फ़ा × 3 अल्फ़ा = c, यहाँ पे c ही था, a यहाँ पर a ही था, तो ये कितना आ जाएगा, 3 अल्फ़ा² = c/a आ जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, जो अल्फ़ा की वैल्यू थी वो इसमें यहाँ पर रख देंगे, तो 3 × यहाँ पर लिखेंगे -b/4a का स्क्वायर = c/a। 3 ऐसे रखेंगे, मल्टीप्लाई माइनस का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर b² और अपॉन 4 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 4 की घात 2, जो भी ब्रैकेट के अंदर है सबके ऊपर पावर 2 मानी जाएगी, नहीं घात 2 मानी जाएगी, तो माइनस की घात 2 प्लस होती है, b की घात 2 b² होता है, यानी b की पावर 2 हो जाती है, b की घात 2 हो जाती है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, a का स्क्वायर a² होता है। ठीक है, घात 2 को स्क्वायर कहते हैं, तो c/a। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कुछ कट सकता है तो काट देते हैं। यहाँ पर a की 2 पावर है। ठीक है, यहाँ पर एक काम आप ये कर लें कि जो 3 और 16 है उसको तो यहीं पे रहने दें, बाकी सबको दूसरी तरफ लेकर के चले जाएं आप। ठीक है, या चलिए मैं एक काम करता हूँ, 3 को और b² को यहाँ पर मैंने ऐसे ही रहने दिया और 16 को भी ऐसे ही रहने दिया। a² को मैं c के साथ ले सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसकी करेंगे हम तो ये आ जाएगा a² c और अपॉन में कितना आ जाएगा a। ठीक, अब आप क्या करें, देखिए ये a की घात 2 है और ये अकेली पावर है। ठीक, तो इसको 3b² / 16 =
हम यहाँ पर लिख सकते हैं a इंटू सी और अपॉन में a, तो a से a ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 3b² अपॉन में 16 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना बचा आपके पास ac। ठीक, और आपको लेकर के क्या आना है, आपको लेकर के आना है b² अनुपात ac। तो अब आप एक चीज़ ये देखें कि अगर मैं b² को ऐसे ही रखूं और ac को 20 के नीचे लेना चाहूँ, या एक काम कर लीजिए आप 16 की पहले ac से मल्टीप्लाई कर लें, तो 3b² ऐसे रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 ac आ जाएगा। ठीक, अब अगर मैं लिखना चाहूँ b² को मैं यहीं पे लिख रहा हूँ और ac इस पूरे को मैं इसके अपोन में ला रहा हूँ, तो ला सकता हूँ इज इक्वल टू 16 यहीं था, 3 इसके अपोन में लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है यानी कि जो बटे की जो का रूप होता है उसको अगर हम लिखना चाहें b² अनुपात ac, ठीक है, जो ऊपर है उसको पहले, अनुपात जो नीचे है उसको बाद में, और बराबर में 16:3। ठीक है, तो इन दोनों में जो अनुपात आ चुका है, ये जो आ चुका है वो कितना आ चुका है आपके पास 16:3, ये इसका आंसर है।